हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम तिवारी फ्रॉम परफेक्ट ट्रेड व्यू। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में क्या करना चाहिए हम लोगों को और क्या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली हम लोग देखें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है। यदि मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो आप बोलोगे कि जहाँ पे हम लोग एनएससी और बीएससी में ट्रेड करते हैं शेयर्स को, वो होती है। बट यदि सही तरीके से देखा जाए तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि 97% लोग अपना पैसा खोते हैं और 3% लोग पैसा कमाते हैं। इट मीन्स कि 97% लोगों के थ्रू पैसा ट्रांसफर होके इन लीगल वे, ठीक है, 3% लोगों में बढ़ जाता है। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो मतलब क्यों लॉस में रहते हैं या प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते हैं। तो इसका मेन और ओनली कुछ लोग ही, ओनली 3% लोग ही पैसा क्यों बना पाते हैं। तो इसका मेन रीजन यदि हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए और बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि नहीं करनी चाहिए। मेरा ये वीडियो का मोटो यही है, क्योंकि मैंने भी जब मतलब स्टार्ट किया था शेयर मार्केट, तो मैंने भी स्टार्टिंग में मुझे लॉसेस हुए। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से मुझे लॉसेस हुए, ठीक है, उस तरीके से बाकी सब लोगों के भी लॉसेस हुए होंगे कभी ना कभी। एंड बहुत सारे जो नए लोग जो भी शेयर मार्केट में कदम रखते हैं, ठीक है, वो लॉसेस उनके जब होते हैं तो फिर वो शेयर मार्केट कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। जबकि देखा जाए तो शेयर मार्केट इतनी भी बुरी चीज नहीं है जितने लोगों ने बना के रखा है। होता क्या है कि मतलब किसी दूर के रिश्तेदार ने शेयर मार्केट में लॉसेस हुए होंगे, तो जिसके कारण से क्या होता है कि मतलब लोग एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ रहता है। लेकिन यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो है कि मतलब लोगों को यही नहीं पता है कि क्या करनी चाहिए शेयर मार्केट में और क्या नहीं करनी चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग को स्टॉक मार्केट में या कोई भी नया पर्सन जब आता है तो उसे स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। करने वाली चीजों पे ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं करूंगा, ज्यादा देर नहीं करने वाली चीजों पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है, वो है कि क्या नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग को टीवी नहीं देखनी चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बोल रहा हूँ कि टीवी नहीं देखनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि टीवी नहीं देखेंगे तो इंटरटेनमेंट कैसे होगा। आप इंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखो, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं। आप देखोगे तो वहाँ पे एंकर क्या होता है, एंकर हमेशा आपको शेयर के बारे में बताते रहते हैं कि आप ये शेयर खरीदिए, ये शेयर खरीदिए। अब आप ये सोचिए ना, जो जो टीवी का कनेक्शन आपके पास है वही इंडिया में सभी लोगों के पास है। तो ऐसा क्यों होता है कि सभी लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली मेरा मोटो ये है कि किसी दूसरे के टिप्स पे या किसी दूसरे के बोलने पे आप कभी भी शेयर को परचेज ना करें, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका खुद का कन्विक्शन नहीं होगा तब तक आप किसी भी शेयर को बाय करके या सेल करके कोई फायदा नहीं है, राइट। तो जब तक आपका खुद, आप अपने खुद की लर्निंग से और खुद के कन्विक्शन से आप शेयर को खरीदिए। तो पहला चीज है कि स्टॉप वॉचिंग टीवी। ओके। नाउ सेकंड पॉइंट है, आप जैसे हम लोग के मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे ईटी नाउ है, मनी मार्केट है। ओके। तो इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? अब इसको मेनली अनइंस्टॉल करने का मैं मेन रीजन ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि तो यही एक ऐसा जरिया होता है जिससे कि किसी भी अच्छी कंपनी जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, अच्छा बैलेंस शीट है, उसके बारे में नेगेटिव इंफॉर्मेशन आप मतलब हम लोगों तक फैलाया जाता है। ओके। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाल फिलहाल में टीसीएस का बहुत सारा नेगेटिव न्यूज देखा था, ठीक है। तो इससे क्या टीसीएस कंपनी खराब हो गई, ठीक है, या रिलायंस के बारे में ही, ठीक है। तो जो भी मतलब, क्योंकि देखिए आप एक चीज समझिए, यदि किसी को इंफॉर्मेशन यदि पास ऑन करना है तो आपके थ्रू कैसे इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। यदि सपोज ऑपरेटर को कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करना है तो वो कैसे देगा, ठीक है। तो आप जैसे बहुत बार देखते हैं हम लोग यूट्यूब पे ही, ठीक है, लिखा रहता है अपर सर्किट वाला स्टॉक एंड मतलब बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग मतलब लोग परचेज करते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही हम लोग परचेज करते हैं उसके बाद वो डाउन चलते चला जाता है। तो मेरा बोलना ये है कि किसी के भी टिप्स पे या किसी के भी बोलने पे आप शेयर को ना खरीदें, ठीक है। और किसी भी
नेगेटिव न्यूज़ के कारण से आप सेल भी ना करें। यदि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग यदि कंपनी है और आपकी यदि कन्विक्शन है तो। ओके, तो पहला पॉइंट है कि आप टीवी देखना बंद करिए, स्टॉप वाचिंग टीवी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ दैट रिमूव द ऑल द एप्लीकेशंस, जिससे कि ऑपरेटर अपना जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोग के ऊपर पास ऑन करते हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ें ऐसी है जो कि नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को परचेज़ किए रहते हैं बिलो प्राइस पे। ओके, लेकिन क्या होता है कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ जैसे ही आता है हम लोगों का कन्विक्शन हिल जाता है एंड हम लोग सोचते हैं कि चलो यार जल्दी से सेल करके निकल जाते हैं, कंपनी का पता नहीं क्या होगा। ठीक है? और जैसे ही सेल करते हैं फिर से स्टॉक प्राइस जो होता है वो ऊपर हो जाता है। ओके, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट मीन्स रिमूव दीज एप्लीकेशंस। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि क्या करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए? सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग उसी शेयर को परचेज़ करें जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ना फंडामेंटल यदि किसी भी कंपनी का देखना है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है वो है स्किनर डॉट इन। ओके, आप स्किनर डॉट इन पे जाइए। स्किनर डॉट इन पे आपको साफ-साफ आप देख सकते हो कि कंपनी का क्या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, इसका प्रॉफिट कितनी है, ओके, क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा हुआ था, ओके एंड ऑल दीज़ थिंग्स। ओके, तो आप स्किनर डॉट इन पे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में स्किनर डॉट इन को मैंने दिखलाया भी है, ठीक है? तो आप ज नॉर्मली गूगल पे स्किनर डॉट इन करके सर्च कर सकते हैं, SCREENER। ओके, स्किनर डॉट इन करके सर्च करेंगे एंड आप नॉर्मली वहाँ पे सभी कंपनी के बारे में आप सर्च कर सकते हो। तो वहाँ से आपको क्या होगा कि आपको एक कन्विक्शन आ जाएगा कि हाँ, जिस शेयर को मैं खरीदने जा रहा हूँ, उस शेयर का फंडामेंटल कैसा है, उसका क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा है, ओके, उसका पीयर कंपैरिज़न कैसा है, तो ऑल दोज़ थिंग्स। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ दैट आप मतलब कंपनी के बारे में और भी नॉलेज के लिए आप कंपनी के ऑफ़िशियल वेबसाइट को फ़ॉलो करिए। ओके, क्योंकि देखिए कंपनी के ऑफ़िशियल वेबसाइट एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको कंपनी का सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ जो है वो इन डिटेल में मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं बात करूँ डाबर की, तो डाबर का हम लोग जानते हैं कि मतलब यदि मैं पूछूँ कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है? तो आप बोलोगे कि टूथपेस्ट है, ओके, मस्टर्ड ऑयल है, ओके एंड ब मतलब 2-3 प्रोडक्ट गिन पाओगे। लेकिन जब आप देखोगे कंपनी के वेबसाइट पे, ठीक है, तो देखोगे कि डाबर टॉयलेट क्लीनर भी बनाती है, ठीक है? एंड बहुत सारी चीज़ें भी और बनाती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के डिफरेंट-डिफरेंट क्या-क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ हैं, किस-किस सेगमेंट में काम करती है। ओके, जैसे मैं सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल टीसीएस की बात करूँ तो सभी को पता है कि टीसीएस सॉफ्टवेयर कंपनी है। बट किस-किस डोमेन में वो कंसल्टिंग करती है, ये नहीं बहुत कम लोगों को पता है, राइट? तो आप उस किसी भी कंपनी के बारे में यदि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कंपनी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप सर्च करिए, ठीक है? और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ मिल जाएँगे। तो इस दोनों चीज़ से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कंपनी का बिज़नेस पर्सपेक्टिव कैसा है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है। ओके? नाउ द थर्ड थिंग इज़ दैट ये देखिए प्राइ किसी भी अच्छी कंपनी का प्राइस यदि हम ऊपर खरीदें, ठीक है? तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब कंपनी का हम अच्छी कंपनी के शेयर को बिलो प्राइस पे खरीदें और उसको अच्छे दामों में हम लोग शेयर को मतलब बेचें। जब मतलब जब मतलब प्रॉफ़िट मतलब वो हो, राइट? तो इसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हम लोग को ये पता करना चाहिए कि हम लोग किस प्राइस पे एंटर करना है और किस प्राइस पे हम लोग को एग्ज़िट करना है। क्योंकि देखिए प्रॉफ़िट तो तभी होगा ना जब हम लोग बिलो प्राइस पे खरीदें, ठीक है? और हायर प्राइस पे उसको बेचें, तभी प्रॉफ़िट होगा, राइट? तो यदि सपोज़ अच्छी कंपनी का भी यदि हमने फंडामेंटल देख लिया, कंपनी का बहुत अच्छा है, ठीक है? और हमने बाकी सब जो पैरामीटर्स है वो भी हम लोगों ने देख लिया, बट हम लोगों ने प्राइस जो है वो चूज़ किया बहुत ही ऊपर। तो उससे क्या होगा कि हमें प्रॉफ़िट नहीं होगा। यदि प्रॉफ़िट होगा भी तो टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें किस प्राइस पे हमें एंटर करना है और किस प्राइस पे हमें एग्ज़िट करना है। ओके? तो इसके लिए हम लोग टेक्निकल चार्ट फ़ॉलो करेंगे, टेक्निकल पैटर्न फ़ॉलो करेंगे। ओके? तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि टेक्निकल चार्ट हम लोग कैसे देखते हैं। बट टेक्निकल चार्ट के लिए आप सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है वो है ट्रेडिंग व्यू आज के डेट में। तो आप ट्रेडिंग व्यू डॉट इन
आप वहाँ पे जाइए, कंपनी का नेम से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है? और वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरीके का चार्ट चार्ट बन रहा है, ओके? और उस चार्ट के हिसाब से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, और टेक्निकल चार्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस पॉइंट पे मुझे एंटर करना है, इस पॉइंट पे मुझे बाय करना है और इस पॉइंट पे मुझे सेल करना है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो पाए, ओके? तो आज की वीडियो में जो मैंने बात किया, वो सबसे मोस्ट एंड सबसे बेसिक थिंग है स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं एंड जिसके कारण से लॉसेस होते हैं, ओके? कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ओके? इसके अलावा किसी भी टिप्स पे या मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल के थंबनेल को देख के आप कभी भी शेयर को परचेज़ मत करिए। पहले खुद को एडुकेट करिए, ठीक है? एंड आफ्टर दैट शेयर को परचेज़ करिए, सो दैट बेटर प्रॉफिट हो पाए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।